बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में भी पेश। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तरमीम पेश की। सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। जबकि विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि तमाम जमातों की मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए हैं। वो बिल 2/3 अक्सरियत से पास हुआ और आईनी बेंचेस बन गए। आर्मी चीफ की मार के हक में खिदमत पर उन्हें फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है, फील्ड मार्शल एजाज है, उसका टाइम फ्रेम नहीं। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में इसमें टोटल 49 क्लॉजेज हैं। तमाम सियासी कुव्वतों से मशवरा करने के बाद हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने क्योंकि उनकी खिदमात और हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज़ करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक। वो वजाहत इसमें मौजूद है, लेकिन फील्ड मार्शल हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा। हमने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। वो मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। शख्सियात के नहीं सर, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। जजेस ट्रांसफ़र के ऊपर मैंने बात कर दी। सेनेट इलेक्शंस एक टाइम पे हुआ करेंगे। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का मुजवदा मुसवदा तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आर्टिकल 93 में तरमीम। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए विफाकी काबीना के इजलास की ज़ेर सदारत की, जबकि काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। आगाज करेंगे। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में भी पेश। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तरमीम पेश की। सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। जबकि विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि तमाम जमातों की मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए हैं। वो बिल 2/3 अक्सरियत से पास हुआ और आईनी बेंचेस बन गए। आर्मी चीफ की मार के हक में खिदमत पर उन्हें फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है, फील्ड मार्शल एजाज है, उसका टाइम फ्रेम नहीं। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में इसमें टोटल 49 क्लॉजेज हैं। तमाम सियासी कुव्वतों से मशवरा करने के बाद हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने क्योंकि उनकी खिदमात और
हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक, वो वजाहत इसमें मौजूद है। लेकिन फील्ड मार्शल हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। तो वो मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। शख्सियात के नहीं सर, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। जजेस ट्रांसफ़र के ऊपर मैंने बात कर दी। सेनेट इलेक्शंस एक टाइम पे हुआ करेंगे। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का मुजवदा मुसवदा तरमीम के ज़रिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आर्टिकल 93 में तरमीम, वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम, वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए विफाकी काबीना के इजलास की ज़ेर सदारत की, जबकि काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है।